रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जल्जले के झटके। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। सतह ज़मीन से जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज मगरबी ईरान था। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, आईसीसी बोर्ड की अहम तरीन मीटिंग आज दुबई में होगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी दुबई रवाना होंगे। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हतमी फैसला मुतवक्के। भारत पाकिस्तान में ना खेलने की जिद पर कायम। नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम तेज। नई बिल्डिंग का तामीराती काम आखिरी मरहले में दाखिल। स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल जदीद तर्ज की खूबसूरत तरीन इमारत के फ्लोर्स की फिनिशिंग जारी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नेशनल स्टेडियम कराची का तफसीली दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा रफ्तार के साथ आला मयार को यकीनी बनाया जाएगा। स्टेडियम में पोल्स पर नई LDA लाइट्स लगाई जा रही हैं। शायकीन क्रिकेट तारीख में पहली बार मुनफरिद लेजर लाइट शोज से भी महसूस हो सकेंगे। हरियाणा जेल में आज 3 केसेस की समाअत होगी। GHQ हमला केस की समाअत ATC के जज अमजद अली शाह करेंगे। बानी PTI समेत 120 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी को भी पेश किया जाएगा। GHQ हमला केस में बानी PTI ने अदालत के दायरा अख्तियार को चैलेंज किया है। तोशाखाना 2 केस की समाअत भी आज अडियाला जेल में होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन समाअत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। बुशरा बीबी अदालत पेश के लिए पेशावर से अडियाला जेल आएंगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी आज अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी से 342 के सवालनामे का जवाब तलब किया है। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और मदारस के रजिस्ट्रेशन के मामले पर मुशावरत। सरबराह JUI का मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर इजहार तशवीश। कहा दोनों ऐवानों से बिल की मंजूरी के बाद दस्तखत क्यों नहीं किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान को बिल पर एतमाद में लिया। हुकूमत से बात करने के भी यकीन दहानी करवाई। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी करा दी। सदर मदारस के रजिस्ट्रेशन के बिल पर दस्तखत कर देंगे। बिल पर दस्तखत में रुकावट कहीं और से आ रही है। और गवर्नर हाउस पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। फैसल करीम कुंडी मेजबानी के फराइज अंजाम देंगे। सूबे की तमाम सियासी क़यादत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सूबे के वसाइल और हकूक़ पर बातचीत की जाएगी। बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है। ये D चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। CMH गई, जो पुलिस वाले वहाँ पर जख्मी थे, जो रेंजर्स के जवान वहाँ पर जख्मी थे, सबके सरों को पट्टियाँ बंधी हुई थी। कोई ऐसा पुलिस का जवान, रेंजर्स का जवान ऐसा नहीं था जिसकी हड्डियाँ ना टूटी। बंदूक, गुलेल और पत्थर पाकिस्तान का चेहरा नहीं। तलबा यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे लगते हैं, D चौक पर नहीं। क्या आप चाहेंगे कि तालिब इल्मों के हाथ में डंडे और गुलेले हों? तलबा के हाथों में डंडे और पत्थर होना पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। क्या पुरतशद्दुद एहतजाज नौजवानों को ज़ेब देता है? जलाओ घिराओ मुस्बत चीज़ है तो अपने बच्चों को आगे करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा सियासतदान वो होता है जो नई नस्ल पर सरमायाकारी करे। पंजाब का कोई भी बच्चा फीस ना होने की वजह से आला तालीम से महरूम नहीं रहेगा। वसाइल ना रखने वाले तलबा के लिए ख्वाब हकीकत बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब का जनवरी से लैपटॉप स्कीम शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन के साथ नस्ली इम्तियाज़ और बिला जवाज़ गिरफ्तारियों पर गहरी तशवीश का इज़हार। लिखा ऐसे इक़दामात इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। मौजूदा हालात में नफरत को हवा देने से मुल्क पर तवील मुद्दती मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ख्वाहिशमंद नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की पब्लिक न्यूज के प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट में गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर को बुजदार प्लस करार दे दिया। कहा पीटीआई में जो ज्यादा नाअहल होते हैं उन्हें सीटें मिलती हैं। तहरीक इंसाफ गुड और बैड पीटीआई में तकसीम हो चुकी है। बुशरा बीवी पार्टी की चेयरपर्सन बनने का ख्वाब देख रही हैं। विफाक पर चढ़ाई के लिए सूबाई वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। पार्टी के बजाय शख्सियात पर पाबंदी लगानी चाहिए। जमहूरियत एहतजाज का हक देती है। तहरीक इंसाफ चारों सूबे की पार्टी है, तमाम पार्टियों से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कभी सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। बुशरा बीवी सियासत में नहीं आएंगी। एहतजाज में शिरकत सिर्फ कारकुनों का साथ देने के लिए करती है। हमारे साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे हम पाकिस्तान के बाशिंदे नहीं। मकबूल तरीन सियासी जमात के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का कहना है हमें दहशतगर्द करार दिया गया। पढ़े लिखे लोगों को दहशतगर्दों के जुमरे में डाला गया और असल दहशतगर्दों की पहचान मिटा दी। हमारा कसूर ये है कि हम खैबर पख्तूनख्वा से हैं। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। साबिक स्पीकर असद बोले 26 नवंबर को जुल्म हुआ। कहा पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे। कोई हमसे एहतजाज का हक नहीं छीन सकता। सड़कों पर एहतजाज भी करेंगे। इंटरनेशनल फोरम पर भी आवाज उठाएंगे। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। हुकूमत ने अमनो अमान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के ताजरों की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत इस्लामाबाद इंतजामिया पर बरहम। चीफ जस्टिस ने कहा कारोबार को क्यों बंद किया गया, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई, हुकूमत से लड़ाई से आम शहरियों और दरखास्त गुजार का क्या कसूर था। आपसे कहा था कि शहरियों कारोबारी लोगों समेत मुजाहिरीन के हुकूक का ख्याल रखें। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। Our priority has always been to take care of the red zone, which has the Parliament, which has the Supreme Court of Pakistan, which has key federal institutions, as well as, more importantly, the diplomatic corps, the diplomatic enclave. मुजाहिरीन को दारुल हुकूमत में खुली छूट देने के मुतहमिल नहीं हो सकते थे। मुजाहिरीन के रेड जोन में दाखिल होने के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। कहा इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही है। रेड जोन की सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी क़वानीन नाफिज किए गए। किसी तरह के भी एहतजाज के लिए इक़दामात का तयन किया गया। स्टेट गेस्ट की आमद के मौके पर यह एहतजाज की कॉल क्यों दी गई। पीटीआई की तारीख है, इनका एहतजाज और रैली पुरअमन नहीं होती। तमाम तर कोशिशों के बावजूद सियासी जमात जिद पर अड़ी रही। सोशल मीडिया एक लानत है और ऑपोजिशन फेक न्यूज फैलाने में माहिर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने रियाद में मुनक़िदा वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत की। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदिया ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ और इनमें बड़ी तब्दीली लाने के मुश्तरका अज़म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म की फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ने नया मोड़ लिया है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आई। 6 माह में वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 5 बार मिले। सऊदी हुकूमत सरमायाकारी से मुतल्लिक़ पाकिस्तानी इक़दामात से मुतमईन है। मौसर पॉलिसियों की वजह से मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुस्तक़बिल में सऊदी अरब से मज़ीद सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। सऊदी ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ बेहतरी भी आई है। 6 माह में 5वीं मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की। बड़े बड़े प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहे हैं। उसमें से तकरीबन जो 28 MOU साइन हुए थे, 8 प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड आ चुके हैं।
पंजाब असम्बली के हल्का 139 शेखुपुरा में आज ज़िमनी इलेक्शन। हल्के में 1,86,247 वोटर्स के लिए 124 पोलिंग स्टेशंस कायम। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नून लीग की तरफ से राना ताहिर इकबाल, सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से एजाज हुसैन भट्टी मैदान में। तहरीक लब्बाइक समेत दीगर 9 उम्मीदवार भी इलेक्शन की दौड़ में शामिल। नून लीग के रुकन सूबाई असम्बली राना अफजाल के इंतकाल के बाद सीट खाली हुई थी। जिला अटक की सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। रहनुमाओं की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के हमरा बिलावल भुट्टो से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। बोले पीपल्स पार्टी के कारकुनों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर पंजाब बोले पीपल्स पार्टी अगले जनरल इलेक्शन में पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब समेत हर सतह पर अपना हक लेना जानती है। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद की मुलाकात। पंजाब की सियासत पर बातचीत। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। अब हमने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा महंगाई की शरह 78 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अब हम पायदार तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने मईशत की बुनियाद रख दी, अब इसी बुनियाद पर मईशत को मजबूत करेंगे। पॉलिसी रेट में कमी से सनती तरक्की करेगी। निजी शोबे ने मुल्क को आगे लेकर जाना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बिजनेस कम्युनिटी को 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत देने का ऐलान। फेडरेशन चैम्बर में कॉन्फ्रेंस में खिताब में सरफराज बुगटी बोले बलूचिस्तान में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। सरमायाकारी मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। बिजनेस कम्युनिटी बलूचिस्तान में सरमायाकारी से घबराती है। कारोबारी बरादरी को सिक्योरिटी देना हमारी जिम्मेदारी है। बलूचिस्तान में सरमायाकारी करने वाला ब्यूरोक्रेसी की पैदा करदा मसाइल का शिकार नहीं होगा। जिला कुरम में सड़क की बंदिश से अद्वियात की किल्लत का मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फौरी इक़दाम। इलाके में अद्वियात की हंगामी बुनियादों पर तरसील के लिए अपना हेलीकॉप्टर दे दिया। ज़मीनी रास्ता खुलने तक हेलीकॉप्टर रोज़ाना की बुनियाद पर अद्वियात सप्लाई करेगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा इलाके में ज़रूरी अद्वियात की हम वक्त दस्तियाबी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उधर कमिश्नर कोहाट की हंगू में ग्रैंड जिरगा के मेम्बरान से मुलाकात। डल कोहाट रोड पर आइंदा कोई एहतजाज न करने पर इतफाक। ग्रैंड जिरगा और कुरम के फरीकैन जल्द जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। सेनेटर शिबली फराज का इस्तीफा। बैरिस्टर अली जफर जुडिशल कमीशन के मेंबर तैनात। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने अपोजिशन लीडर की मुशावरत से तैनाती की। अली जफर जुडिशल कमीशन में अपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे। गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दिया था। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज पर थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत और शेख वकास अकरम समेत 96 मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। आलिया हमजा, समाबिया ताहिर, शेब शाहीन और अली बुखारी का नाम भी शामिल। ज़राए के मुताबिक मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस स्पेशल टीमें तश्कील देगी। थाना कोहसार के मुकदमे में PTI की सीनियर क़यादत नामजद है।